हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसैट 2025 के लिए जो सीरीज चल रहा है उसमें टाइम एंड एनर्जी चल रहा है और टाइम एंड एनर्जी का यह दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैं कुछ एक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया हूं और इसमें एक और कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली यूपीएससी में पूछते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो यह दूसरा कंसेप्ट जो है पहले कंसेप्ट में मैंने क्या डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। कंसेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस क्या कर लिया कि अगर टाइम गिवन है, अगर टाइम गिवन है तो वर्क को हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर टाइम गिवन है तो क्या करते हैं, वर्क को हम एज्यूम कर लेते हैं। और एज्यूम कैसे करते हैं, वर्क को एज्यूम कैसे करते हैं, यानी जो भी टाइम गिवन है तो वर्क को हम एलसीएम निकाल लेते हैं और कोई मल्टीपल वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, कोई मल्टीपल वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं। पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर? यानी कोई निकाल लेते हैं और एज्यूम करते हैं। और एज्यूम कैसे करते हैं, या तो एलसीएम निकाल लेते हैं और कोई मल्टीपल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका मल्टीपल वैल्यू करके और सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि अब कंसेप्ट 2 में हम क्या देखेंगे कि अगर आप जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम और इनटू इफिशियंसी, यही होता है ना, टाइम इनटू इफिशियंसी। क्लियर? यानी अब इससे बहुत सारे निकल सकते हैं, टाइम इफिशियंसी, टाइम को निकल के ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। अब कंसेप्ट 2 में क्या है ये ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट 2 में क्या करते हैं हम लोग, कंसेप्ट 2 में कहते हैं कि अगर वर्क कांस्टेंट है, यहाँ क्या था, टाइम कांस्टेंट होता था, यहाँ पे टाइम गिवन हो वर्क एज्यूम करते थे, सॉरी यहाँ पे वर्क क्या है, अगर कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है तो क्या होता है, टाइम जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एफिशिएंसी का। टाइम जो होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, एफिशिएंसी का। यही अभी हम लोग देखेंगे, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एफिशिएंसी का। क्लियर? यानी अगर बोला जाए कि अगर टाइम जो है ए और बी है, 2 है, और इनका टाइम अगर दिया हुआ 2, इनका 3, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी या 3 हो जाएगा और या 2 हो जाएगा। तो यही है कंसेप्ट 2 जिसका अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? कंसेप्ट 2। चलिए अब कंसेप्ट 2 की अगर बात करें हम तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसेप्ट 2 का, है ना, उसी से ही पता चलेगा कि कैसा है कंसेप्ट 2। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यह कह रहा है कि एक जो वर्क है यह ट्वाइस एज फास्ट एज बी। twice as fast as B if both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it again। अभी क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि वर्क कांस्टेंट है, यहाँ पे वर्क क्या है, कांस्टेंट है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला कंसेप्ट, सॉरी दूसरा कंसेप्ट लगेगा। देखिए अब यहाँ पे इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी ए और बी है, 2 आदमी है, ध्यान से समझिए। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी ए ट्वाइस करता है बी के फास्ट। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। क्लियर? अब आइए, अब क्या कर रहा है, अब आगे बढ़िए। इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी दोनों मिलके जो काम करता है वह 12 डेज होता है, 12 डेज में। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम गुना एफिशिएंसी, यही होता है ना। तो वर्क ए और टाइम क्या है, ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो ए और बी का टाइम और ए और बी का एफिशिएंसी। तो टाइम तो दिया हुआ है 12 डेज है
और इफिशियंसी यहाँ से आ गया 2 और 1 3 हो गया। क्लियर, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनको 12 इंटू 3 इजकल टू 36 यूनिट ये काम करेंगे। ये निकल गया। अब ये पूछ रहा देन बी एलोन कैन डू इट इन, बी कितने दिन में करेंगे। तो देखिए अब बी का टाइम आपको निकालना है, बी का टाइम निकालना है ना। तो टोटल काम कितने हैं, टोटल काम 36 यूनिट है, बी का इफिशियंसी क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कितने 36 डेज में करेंगे। यही होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा 36 डेज। क्लियर, चलिए अब आते हैं। ए कैन बिल्ड ए वॉल इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 25 days, सी alone in 35 days, in what time could बी alone डू इट। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि ए कैन बिल्ड ए वॉल इन सेम टाइम विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट, है ना। यानी ए जितने में काम कर रहे हैं उतने में बी और सी दोनों कर रहे हैं, है ना। तो इसका टाइम है, दोनों सेम कर रहे हैं। तो अगर 1 मानते हैं ई भी 1 होगा, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ई भी 1 होगा, 1 होगा, उलट जाएगा 1 1 ही है। क्लियर, चलिए ये तो हो गया। अब आगे बढ़िए। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 25 days, अगर ए और बी दोनों जो है 25 डेज में करते हैं, ए और बी जो है दोनों 25 डेज में करते हैं। क्लियर, कुड डू 20, सी एलोन 35 डेज, और सी जो है 35 डेज में करते हैं। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट लगा दीजिए, ये दोनों का मल्टीपल वैल्यू क्या हो जाएगा 175 यूनिट काम हम एज्यूम कर लेंगे। तो इससे 25 से जाएगा तो 7, 35 से जाएगा तो 5, यानी ए और बी की इफिशियंसी 25 और 7 और सी की इफिशियंसी 5। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है कि ए और ए 35 डे इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट। अब यहाँ पे ए और बी का इफिशियंसी आपको पता है, सी का भी इफिशियंसी पता है, तो सारा का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 7 5 प्लस 12 डेज हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। और ए और बी सी का बराबर बराबर है, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि बी और सी का इफिशियंसी क्या है 5 है, तो बी का सी का दिया हुआ है 5, तो बी का क्या हो जाएगा 1 और ए का तो 6 होगा ही। तीनों का इफिशियंसी निकल गया। अब 3 का इफिशियंसी निकल गया, काम निकल गया, तो जो पूछ रहा है वो अब निकल जाएगा। इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन डू इट, तो बी का टाइम निकालना है ना। तो बी के टोटल काम कितना है 175, बी का इफिशियंसी देखिए कितना है, सी का 5 बी का 1 होगा ना, तब नहीं 6 होगा, बी का इफिशियंसी 1 है, तो क्या हो जाएगा 175 डेज में ये करेंगे। बी ही पूछ रहा है तो 175। क्लियर, आ गया समझ में, है ना। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ए वर्क थ्राइस एज फास्ट एज बी। ए जो है कोई काम 3 गुना फास्ट करते हैं बी से। इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, देन ए एलोन कैन डू इट इन। अभी इसमें कह रहा है कि इसमें इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी क्या है ए और बी का। ए जो है 3 गुना फास्ट करते हैं बी से। क्लियर, इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी ए और बी का टाइम दिया हुआ है 12 डेज। क्लियर, टाइम दिया हुआ 12 डेज। तो ए और बी का टाइम 12 दीजिए आया, ए और बी का इफिशियंसी आपको पता है, तो टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा ए और बी का कितना हो जाएगा 12 और इंटू 3 जोड़ 1 4, यानी 48 यूनिट काम तो निकल गया, है ना। अब क्या पूछ रहा है, देन ए एलोन कैन डू इट। अब ए का टाइम पूछ रहा है, 48 यूनिट काम निकल चुका है, ए का इफिशियंसी 3 है, तो ये हो जाएगा 16 डेज। बी भी अगर पूछे तो बी भी निकाल सकते हैं, बी का है 48, इसका इफिशियंसी 1 है, तो ये हो जाएगा 48 डेज। लेकिन पूछ रहा है क्या ए, तो ये हो जाएगा 16, तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर, चलिए। ए इज 20% लेस इफिशियंट देन बी।
इफ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स देन बी कैन डू इट इन, है ना। देखिए क्या दे रहा है, अगर इफ ए है और बी है, दोनों का इफिशियंसी दे रहा है कि ए का जो इफिशियंसी है वह 20% कम है बी से। तो मान लेते हैं कि बी का अगर 100 मान लेते हैं तो इसका 80 होगा, है ना। तो इसका अगर निकालते हैं तो 24 जा, ये 4 से चला जाएगा और 5 से चला जाएगा, यानी इफिशियंसी का रेशियो 4:5 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, कंसेप्ट 2 से 5:4 होगा। क्लियर। इफ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर, अब जो ए का जो है हम 5 आए हैं या इफिशियंसी, या क्या है 25 आवर्स है, तो 1 = क्या हो जाएगा 5 आवर, 5 आवर तो ना। तो बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इस बी का इसमें 4 × 5 कर देंगे तो ये 20 आवर्स हो जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा, है ना। क्या पूछ रहा है, देन बी कैन डू इट, तो बी का कितना दिन में करेगा यार, तो 24 आवर्स। क्लियर, आया बात समझ में। A is twice as good a workman as B and thrice as good as C। ये कह रहा है कि A जो है B से, अब यहाँ पे इफिशियंसी से ही है, इफिशियंसी है। देखिए कह रहा है A और B अगर लेते हैं तो ये कह रहा है कि A अगर 1 आप लेते हैं तो ये B हो जाएगा 2, है ना, दुगुना अच्छा है। एंड A is twice as good as workman as a B, ठीक है, एंड thrice as C। अब फिर यहाँ पे A और C लेते हैं तो A और C है, तो C अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, यही मानना है, यही कह रहा है ना। क्लियर, इफिशियंसी। अब यहाँ पे देखिए अब कंट्रोवर्सी हो रहा है, यहाँ पे B का A का 3 है, 2 का A का यहाँ पे 2 है, B का 1, C का 1, तो ठीक है। तो यह कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से कर दीजिए और इसको 2 से कर दीजिए। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो 3 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ आपको इफिशियंसी सभी का आ गया, इफिशियंसी A का आ गया 6, B का आ गया, A का आ गया 6, B का आ गया कितना 3, है ना, B का 3 और C का कितना आ गया 2, तीनों आ गया। अब जो पूछ रहा है वो कह दीजिए। अब क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अब तीनों आदमी मिल के कोई काम जो है 30 दिन में करते हैं, ABC = 30 डेज। तो वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, अब सबका इफिशियंसी पता है 6, 3, 9 to 11 और 3 दिन है 30 डेज है ना। तो क्या हो जाएगा 30 × 11 बराबर क्या हो जाएगा, या 330 यूनिट, काम भी निकल गया, है ना। अब देखिए आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज A लीव्स, आफ्टर 5 डेज मोर B लीव्स, हाउ मेनी डेज इन वर्क। अब यहाँ पे आके आप देखिए, यहाँ तक तो अब निकल गया सबका इफिशियंसी, टोटल टाइम हो गया। अब ये कह रहा है कि सभी मिलके 3 दिन काम करने के बाद A छोड़ देता है, यानी A + B + C, या 3 दिन काम करते हैं, 3 डेज काम करते हैं। तो 3 डेज काम करते हैं तो सभी का इफिशियंसी 11 है, तो 3 × 11 ये 33 यूनिट काम किए। क्लियर। उसके बाद में 3 दिन के बाद क्या हुआ कि A लीव्स, B छोड़ दिए, A छोड़ दिए, तो कौन करेगा, B और C करेंगे। या कितना दिन काम किए, 5 दिन किए, यहाँ दिया हो ना 5 डेज, तो 5 डेज काम किए तो 5 गुना हुआ। अब B और C का इफिशियंसी देख लिए, 3 और 2 5, तो ये टोटल कितना काम किए 25 यूनिट, मिलके 25 यूनिट। अब जो रिमेनिंग काम बचा, जो रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 330 टोटल वर्क है, -33 और -25, तो घटाएंगे तो यह हो जाएगा 538 272 यूनिट काम बचा। अब यह कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज मोर विल सी फिनिश द वर्क। अब सी कितना दिन में करे, काम कितना है 272, और सी भाई साहब का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो काम कितना दिन में करेंगे, इसे कट जाएगा 136 डेज में सी कंप्लीट करेंगे इस काम को। क्लियर। अब देखिए, टू डू ए सर्टेन वर्क बी कुड टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज ए।
एंड सी टुगेदर, यह कह रहा है कि देखिए ए है कोई, टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज बी, एज लॉन्ग एज ए एंड सी सॉरी। तो यहाँ पे बी जो है वह ए और सी से 3 गुना टाइम लेता है, यानी 3 हो गया और ये अगर 1 हो गया। इफिशियंसी टाइम 3 गुना टाइम है, टाइम लेता है, तो इफिशियंसी अभी सेकंड क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, है ना। चलिए हाँ, और क्या कह रहा है, ए और सी टुगेदर, सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी। अब ये जो सी है वह ट्वाइस है ए और बी से, यानी अगर ई 1 है तो ई 2 हो जाएगा, तो इसका भी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर, 1 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी का 1 है, सी का 1 है, ए और सी और ए और बी का 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको पहले आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। द 3 मैन का टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है या 10 दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं। क्लियर, 10 दिन में काम करते हैं। और ये तीनों का जो इफिशियंसी है इसको उसी तरह मल्टीप्लाई कुछ ऐसा से करे कि यह बराबर हो जाए ना। कुछ ऐसा करे कि यह बराबर हो जाए 120 यूनिट 10 डेज 13 ए बी ए सी। अच्छा देखिए, यह सी जो है 1 है और ये जो है सी जो है 1 है, ए और सी, ए और बी, हो ए बी सी 12, ए बी सी 3 इंटू 4 है और 2 इंटू 3 है। तो ये हो जाएगा, इसको 3 से कर दीजिए तो यह 9, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा अगर इसको 3 से करते हैं तो। और इसको अगर आप 4 से करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा अगर इसको 4 से करते हैं तो ये 3 9 4 8 है ना। तो ये हो जाएगा ए बी सी 9 3 12 हो गया और ए बी सी 9 3 12 हो गया, हाँ सही हो गया, है ना। तो हो जाएगा अब ए बी सी, अब ए बी सी 10 डेज में करते हैं तो ए बी सी अब वर्क कितना हो जाएगा, या वर्क इजकल टू हो जाएगा 10 डेज और इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा 120 यूनिट हो गया, 120 यूनिट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बी तो आपको दिया हुआ है, इफिशियंसी इनका 3 है, बी का 3 है, सी जो है 4 दिया हुआ है ना। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा, 12 है, तीनों का 3 4 है तो 12 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वुड ए टेक सेपरेटली। अब ए का इफिशियंसी पता है, टोटल काम पता है, तो ए का टोटल काम पता है आपको 120 है और ए का इफिशियंसी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 डेज में करेगा। इसी तरह बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं, यानी 24 डेज राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह यह कंसेप्ट वर्क टाइम और वर्क का दूसरा हो गया, जिसमें वर्क इसमें इफिशियंसी अगर टाइम कांस्टेंट हो, वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी हो जाता है। इसका एक और आगे डिस्कस करूंगा कंसेप्ट 3। क्लियर, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो कोई भी डाउट हो, अगर इसको अच्छा लगा है, कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।